राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा नाम है जो जितना अपने संघर्ष के लिए जाना जाता है उतना ही अपनी टाइमिंग के लिए भी। नागौर के शेर कहे जाने वाले हनुमान बेनीवाल। लेकिन हाल के दिनों में राजस्थान के सियासी गलियारों में एक नई चर्चा ने जोर पकड़ा है। चर्चा ये कि क्या बेनीवाल अब ओरिजिनल मुद्दों के बजाय दूसरों की जलाई मशाल को अपने हाथ में थामने की कला में माहिर हो चुके हैं। चाहे वो एसआई भर्ती का मुद्दा हो या हालिया खेजड़ी का विवाद। सवाल उठ रहा है कि क्या बेनीवाल क्रेडिट पॉलिटिक्स के नए बादशाह बन रहे हैं। बात ताजा मुद्दे से शुरू करते हैं। पश्चिमी राजस्थान की पहचान खेजड़ी। जब सौर ऊर्जा कंपनियों द्वारा खेजड़ी के पेड़ों को काटने की खबरें आई तो सबसे पहले जमीन पर उतरे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी। भाटी ने इसे एक भावनात्मक और पर्यावरण का मुद्दा बनाया। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक भाटी का दबदबा देखने को मिला। लेकिन जैसे ही यह मुद्दा तेजी से बढ़ा, एंट्री हुई हनुमान बेनीवाल की। बेनीवाल ने न केवल इस पर मुखर रुख अपनाया बल्कि ये तक जताने की कोशिश की कि इस लड़ाई का असली नेतृत्व वही कर रही हैं। इसे कहते हैं मुद्दा लपकने की कला। राजनीति में इसे स्मार्टनेस कहा जा सकता है, लेकिन जानकार इसे बेनीवाल की उस घबराहट के तौर पर देख रहे हैं जो उन्हें भाटी की बढ़ती लोकप्रियता से हो रही है। ये पहली बार नहीं है। याद कीजिए एसआई भर्ती का मुद्दा। ये मुद्दा सबसे पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने उठाया था। उन्होंने कई सबूत सामने रखे थे, मीडिया के सामने भी और एसआईटी के सामने भी। कई छात्र सड़कों पर थे। बेनीवाल ने आखिरी क्षण में एंट्री मारकर पूरी लाइमलाइट अपनी ओर खींच ली। बेनीवाल की कार्यशैली का एक पैटर्न रहा है। मुद्दा कोई और उठाता है, संघर्ष की जमीन कोई और तैयार करता है, और जब फल पकने की बारी आती है तो हनुमान बेनीवाल अपने सिस्टम के साथ वहां मौजूद मिलते हैं। अग्निपथ योजना हो या किसान आंदोलन, बेनीवाल हमेशा उस लहर पर सवार होने की कोशिश करते हैं जो पहले से उठ चुकी होती है। अब सवाल उठता है कि आखिर एक अनुभवी नेता को दूसरों के मुद्दों की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसके पीछे 3 बड़े कारण दिखाई देती हैं। पहला, वजूद की लड़ाई। लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान की राजनीति में रविंद्र सिंह भाटी एक युवा आइकॉन के साथ उभरे हैं। बेनीवाल को डर है कि उनका युवा जाट राजपूत वोट बैंक कहीं भाटी के आकर्षण में न बदल जाए। मीडिया माइलेज। बेनीवाल जानते हैं कि मीडिया को मसाला चाहिए। जो मुद्दा पहले से ट्रेंड कर रहा है उस पर बोलने से पब्लिसिटी की गारंटी मिलती है। विपक्ष का चेहरा बनने की होड़। कांग्रेस के सुस्त पड़ने पर बेनीवाल खुद को राजस्थान का एकमात्र असली विपक्षी चेहरा साबित करना चाहते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि बेनीवाल इस इवेंट मैनेजर की तरह राजनीति का माहौल तैयार करते हैं। वे जानते हैं कि किस मुद्दे में कितना दम है, लेकिन इस लपकने वाली राजनीति का एक बड़ा नुकसान भी है। जब आप केवल दूसरों के मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हैं तो आपकी अपनी मौलिकता खत्म होने लगती है। जनता पूछने लगी है कि बेनीवाल के अपने विजन वाले मुद्दे क्या हैं? क्या वे केवल एक रिएक्टिव लीडर बनकर रह गए हैं? रविंद्र सिंह भाटी ने खेजड़ी का मुद्दा उठाकर अपनी जड़ें गहरी की हैं, जबकि बेनीवाल उस पर चढ़कर अपनी टहनी मजबूत करना चाह रहे हैं। हनुमान बेनीवाल कोई नौसिखिया नहीं है। वे सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। वे जानती है कि जनता की याददाश्त कम होती है। अंत में वही याद रखा जाता है जिसने सबसे ज्यादा शोर मचाया। लेकिन राजस्थान की युवा पीढ़ी अब बहुत जागरूक है। उसे पता है कि मुद्दा किसने उठाया और किसने सिर्फ उस पर रोटियां सेकी। खेजड़ी से लेकर नौकरियों तक हनुमान बेनीवाल का हर कदम इस वक्त क्रेडिट की तलाश में दिखता है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे इस क्रेडिट वॉर में भाटी जैसे युवाओं को पछाड़ पाएंगे या फिर मुद्दे लपकने की आदत उनकी अपनी साख पर भारी पड़ेगी। आपको क्या लगता है? क्या बेनीवाल सच में मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं या सिर्फ दूसरों की मेहनत पर अपना झंडा गाड़ रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।